इंग्लिश मीडियम स्कूल के जितने भी हमारी आदरणीय शिक्षिकाएं हैं और हमारे जो शिक्षकगण हैं, सभी लोगों को मेरा सुप्रभात। मैं कुछ बिंदुएं आप लोगों के समक्ष ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए बिल्कुल सही जगह आए हैं। और मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मुझे किसी भी प्रकार का एडवर्टीजमेंट के लिए या किसी भी प्रकार की अच्छी बातें बोलने के लिए प्रेरित नहीं किया गया है या पहले से कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन जो मेरे मन की भावना है वो मैं आप सारे पेरेंट्स के सामने, जो हमारे अभिभावकगण हैं, उनके सामने मैं व्यक्त कर रहा हूँ। आप लोग अपने आसपास के जो बच्चे पढ़ रहे हैं दूसरे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, उनके अपेक्षा आपके अपने बच्चों में जो सांस्कृतिक विकास हो रहा है, जो हमारे भारत की और जो हमारे सनातन पुरातन संस्कृति की जो भी संरचनाएं, आधारभूत सुविधाएं और जो भी हमारे छोटा था, वैसे ही स्कूल मेरे बच्चों को मिला। और सबसे अहम और अच्छी बात है यहाँ शिक्षिकाओं का होना। शिक्षिकाओं के होने से हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो बेहतर तरीके से बुना जा रहा है, उसकी आधारशिला रखी जा रही है। इससे मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि मैं ड्यूटी पे चला जाता हूँ, मैं अपने कार्य क्षेत्र पे चला जाता हूँ। हमारी जो श्रीमती जी हैं वो हाउस वाइफ है, वो घर पे काम करती है, वो गृहिणी है। लेकिन जब हमारे बच्चे स्कूल में आते हैं, 4-5 घंटे जब स्कूल में रहते हैं, तो उन्हें जो मातृत्व का जो अभाव होता है उन 4-5 घंटों में, या एक अच्छे अभिभावक की जो उपस्थिति उनके साथ रहनी चाहिए, वो यहाँ पे मिलती है। और ये चीजें जान के मैं बेहद खुश होता हूँ और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी जितनी भी यहाँ पे शिक्षिकाएं हैं उनको भगवान हमेशा स्वस्थ रखें, ताकि वो इसी तरीके से हमारे देश के जितने भी छोटे छोटे पौधे हैं, हमारे बच्चे उनको बहुत अच्छे वृक्ष का निर्माण करके दें, ताकि हमारा भारत आने वाले समय में विश्व गुरु बने, हमारा सांस्कृतिक विकास हो और हमारी जो धरोहर है, जो हमारी संस्कृति है, उसका सृजन हमारे बच्चों में हो, ताकि हमारे बच्चे यहाँ से निकल के आने वाले कल में कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा। लेकिन जो शिक्षा का 2 स्तर होता है, पहला स्तर होता है अक्षर ज्ञान और दूसरा होता है वास्तविक ज्ञान, जो हमारे बच्चों को समाज में पढ़ने और समाज में रहने दोनों तरीके का जो प्रचलन और दोनों तरीके का जो गुण प्रदान करता है, वो श्री समर्थ इंग्लिश मीडियम स्कूल बहुत अच्छे से हमारे बच्चों में भर रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये अपने छोटे से भाषण में विराम लूंगा और आप लोगों से एक विनती करूंगा, जो हमारे पेरेंट्स यहाँ पे आए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपका जो एफर्ट है, आपका जो प्रयास है अपने बच्चों की छोटी छोटी खुशियों में शामिल होना, मैं जानता हूँ कि आप लोग भी मेरे जैसे ही कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं या अपने व्यवसाय से जुड़े हैं। बट हमेशा आप एक बात ध्यान रखें, बच्चों का ये जो सुनहरा पल है, बच्चों की ये जो छोटी छोटी खुशियां हैं, यदि हम उसमें अपने कीमती समय को नहीं निकालेंगे, तो ये जो बहुमूल्य आयोजन किया गया है, ये जो बहुमूल्य समय है, उसका कोई मोल नहीं रह जाएगा। तो जो गार्जियन यहाँ नहीं आए हैं, जो अभिभावक नहीं आए हैं, यदि उनके पास ये मेरा भाषण या मेरे शब्द कभी पहुंचे, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास में जितना सहयोग आर्थिक रूप से कर रहे हैं, उतना आप शारीरिक रूप से भी करें। मतलब यहाँ छोटे छोटे जो आयोजन स्कूल में कराए जाते हैं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, उसमें आप फिजिकली अपीयर रहें, आप अपनी देह अवस्था के साथ यहाँ रहे। बच्चों को बहुत मनोबल मिलता है कि हमारे पापा आए हैं, हमारी मम्मी आई हैं, हमारी माता जी आई हैं, हमारे पिताश्री आए हैं। इससे बच्चे बहुत प्रफुल्लित होते हैं, बहुत हर्षित होते हैं, उनमें कुछ कर गुजरने का एक जज्बा पैदा होता है। मैं शिक्षा पे एक छोटा सा एक लाइन बोल के अपनी भाषण को विराम दूंगा, संबोधन को विराम दूंगा। स्कूल जो होता है वो एक ऐसा परिवेश है जिसमें हमारे छोटे बच्चे अंकुरित पौधों को एक बहुत ही विशाल और ज्ञान से भरे हुए वृक्ष बनाया जाता है, जिससे कि अपने आने वाले भविष्य और अपने आने वाले भविष्य के देश के भविष्य को वो हमेशा प्रकाशित करे और
अपने समाज को सर्वांगीण विकास की तरफ लेके जाएं। तो आप लोगों का ये जो प्रयत्न है अपने बच्चों के छोटे छोटे कार्यक्रम में शामिल होना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं आखिरी बार एक बोल के ये अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू मैम, आप लोगों का जो सहयोग है वो काबिल तारीफ है। नारी शक्ति, वुमेन एम्पावरमेंट और बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है शायद ही आप लोगों से कोई बेहतर समझे। और हाँ, मैं आपसे एक आग्रह ये भी करूंगा कि लोग बोलते हैं कि नाम में क्या रखा है, ज्ञान ही तो सब कुछ है, लेकिन मेरा थोड़ा सा विपरीत है। आप अपने मन में ये बात सोचिए कि आप अपने बच्चों के सामने या कहीं भी जाके श्री समर्थ इंग्लिश मीडियम स्कूल जब बोलते हैं तो आपके मन में कहीं ना कहीं अपने देश की संस्कृति का एक झलक पैदा होता है। मैं किसी दूसरे स्कूल के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जो इंग्लिश नाम रखा जाता है या कुछ फॉरेन लोगों के नाम पे, पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बच्चों में वो फीलिंग नहीं आती है अपने देश के प्रति जागरूकता, अपनी संस्कृति के प्रति जागरूकता। तो आप कभी भी अपने बच्चों को पढ़ाएं तो ऐसे स्कूल में जरूर नामांकन उनका कराएं जिनका नाम अपने संस्कृति के साथ जुड़ा हो। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अवसर देने के लिए।